नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विवेक कुमार पांडे, जो कि एक काफ़ी जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर इस बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों में यूटीआई यानी कि पेशाब या पेशाब की नली में इन्फेक्शन की जो समस्या होती है वो क्यों होती है और कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब यही करना चाहूँगी कि बच्चों की पेशाब नली में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो इतने आम क्यों हैं? जी, बच्चों का क्या होता है ना कि जो बच्चे जैसे घर में हम तो ध्यान रखते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह क्लीन कर देते हैं, कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह साफ़ नहीं होता है और बच्चों का वो अपना केयर उतना नहीं कर सकते हैं या जो भी उनका केयर टेकर है उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अक्सर हम लोग शिकायत देखते हैं कि बच्चे बार बार पेशाब कर रहे हैं। उसमें लक्षण उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो बता दे रहे हैं पहले कि वो बार बार पेशाब करेंगे या उनका भूख कम हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, फीवर आ जाएगा, बहुत तेज़ बुखार आ जाती है। तो कारण यही होता है कि वो पर्सनल हाइजीन मतलब उनका अपना जो रख रखाव है, साफ़ सफाई है, वो नहीं हो पाता। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे डायपर पहनते हैं, वो डायपर बहुत देर तक वो बंद पड़ा रह गया, उसमें यूरिन किया हुआ है बच्चों ने, तो वो भी एक कारण रहता है। तीसरा ये कारण रहता है कि हमारी बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो स्कूल जा रही हैं तो वो टॉयलेट गंदे रहते हैं या हेजिटेशन में नहीं जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं यूरिन को, बच्चे होल्ड कर रहे हैं यूरिन को खेलने के चक्कर में। तो जब होल्ड करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्युमुलेट रहा यूरिन तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है। तो ये मेन कारण है बच्चों को यूटीआई होने का। यूटीआई होने से बच्चों को क्या क्या समस्याएं अपने शरीर में झेलनी पड़ती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो जब भी कभी यूरिन में इन्फेक्शन चला गया तो उसका सीधे प्रभाव यूरिन वाले सिम्टम्स पे होता है। उनको पेन होगा, वहाँ पे बार बार पेशाब लगेगा या अनकंट्रोल वो यूरिन हो जाएगा, उनका कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा, बिल्कुल नहीं बच्चे खाना खाना चाहेंगे, वोमिटिंग करेंगे, लेथार्जी हो जाएंगे, मतलब सुस्त हो जाएंगे। और ये चीज़ें अगर बार बार हो रही हैं तो गार्जियन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दवा देंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाता है बच्चों को। बार बार अगर यूटीआई हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, उसके पीछे का कारण जानना है। ये कारण तो ये हो गया कि हमारा वो इन्फेक्शन का, वो गंदगी का ये कारण हो गया। एक बच्चे के अंदर में कारण रहता है कि उनका कोई ऐसा, अगर बच्चा बहुत छोटा है और बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो उनका बनावटी दिक्कत हो सकता है, उसमें रिफ्लक्स होता है, जो उनके बाहर जो यूरिन निकल रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लक्स करता है, तो उसके कारण बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है। तो वो ऐसे बच्चों को जो छोटे हैं काफ़ी, तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से मिले और उसका उचित इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को यूटीआई होता है और उसे सही समय पर उसको इलाज ना मिले तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? इन्फेक्शन जो है वो किस हद तक बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही घातक है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर वो किडनी को भी, जो हमारा किडनी होता है वो उसी से वो यूरिन बाहर आता है तो वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके आसपास इन्फेक्शन जब भी फैलेगा तो वहाँ पस बन सकता है। किडनी का फंक्शन जो है वो डिरेंज हो सकता है, मतलब किडनी काम करना कम कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में किडनी में पे बहुत प्रभाव पड़ता है। वो आगे जाके जब बच्चे बड़े होंगे तो आगे जाके किडनी के समस्याओं को जन्म देगा। दूसरा कि जब भी पेशाब का इन्फेक्शन होता है, अगर किडनी का इन्फेक्शन होता है, दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पीछे उसमें स्कार छोड़ जाता है, तो वो उसको भी ध्यान देना है, उसका भी उस पर वो बार बार नहीं होने देना है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे बाकी चीज़ें डायरिया है या ये सब है वो सब अपने से ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, बिल्कुल इसको ध्यान देना ज़रूरी है। अब जब डॉक्टर साहब आपने ट्रीटमेंट की बात की ही है तो ये सवाल यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि यूटीआई का यानी कि पेशाब की नली में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन का इलाज किस तरीके से होता है?
जी, सबसे पहले तो जो गार्जियन है उनको क्या करना है ये जानना ज़रूरी है। गार्जियन को जैसे पता चले कि बच्चा बार बार पेशाब जा रहा है या दर्द बोल रहा है या उसको बच्चा खेल रहा था अचानक से उसको लग रहा है कि वोमिटिंग जैसा और खाने का मन नहीं है, लो ग्रेड फीवर जैसा, हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है, तो उनको दिमाग में रखना है कि हमारे बच्चे को पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। तुरंत उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है ताकि वो फ्लश आउट हो, मतलब बाहर निकले, जो यूरिन है बाहर निकले ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उससे ही बहुत कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना है। और जब भी बच्चे को दिखाना है तो अपने मर्ज़ी से एंटीबायोटिक नहीं शुरू कर देना है, क्योंकि यूटीआई के यूरिन के बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक दवा है वही देना रहता है, वो कुछ दवाएं हैं जो देना रहता है। और बच्चों को यूरिन में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो यूरिन का टेस्ट करा के दवा चलाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई हैं वो आपने ठीक तरीके से समझी होंगी। कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है, उनमें से सबसे पहले यही आती है कि खुद से चिकित्सक कभी भी नहीं बनना है। अगर यूटीआई की समस्या हो रही है तो अपनी मन मर्जी से कोई भी दवा ना खानी है ना अपने बच्चे को खिलानी है। हमेशा अपने चिकित्सक से पहले सलाह मशवरा कर ले, उसके बाद ही कोई दवाई दे, ताकि आपकी दवाई आपके लिए उल्टा ही काम ना करने लगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।